स्टार्ट। हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आज हम क्लास 9th के क्षितिज भाग उपभोक्तावाद की संस्कृति पार्ट 3 हिंदी के प्रश्नोत्तर करेंगे और साथ में भाषा अध्ययन भी हम करेंगे। तो चलिए, अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है इस प्रकार। पहला है प्रश्न आपका, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है पहला, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। लेखक कहता है कि जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं इससे क्या अभिप्राय है। लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को सुख कहने लगे हैं। उपभोग मतलब जो हम अपने जीवन में चीजें उपयोग करते हैं उसी को उपभोग कहा गया है। जो सुख सुविधाएं हैं वही जीवन के सुख माना गया है। लेकिन लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय है उपभोग सुख नहीं, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक। हमें सिर्फ सुख सुविधाओं से मतलब नहीं है। एसी हो, कार हो, पंखा हो, बंगला हो, सिर्फ वही हमारे लिए सुख नहीं है। सुख तो वो चीज होती है जहाँ पे मन की शांति हो, शारीरिक सुष्णुता हो, आराम हो और जहाँ संतुलन हो, वही सुख कहलाता है। अगला है आपका सेकंड, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। जो आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, जो हम सामग्री खरीदते हैं, जो उपभोग करते हैं, उसका किस तरीके से हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, हमारे डेली जीवन पे। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं का खरीद कर दिखावा करने लगे हैं। इस संस्कृति से मानवीय संबंध कमजोर हो रहे हैं। अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। हमारे समाज में जो है अशांति बढ़ रही है। बहुविज्ञापित मतलब जो चीजों का प्रचार प्रसार टीवी में, गूगल में या फिर यूट्यूब में अधिक दिखाया जाता है, हम उसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं और उन्हीं चीजों का उपभोग करते जा रहे हैं। वही चीजें हम ज्यादा खरीदते जा रहे हैं। इसलिए हमारा दैनिक जीवन जो है वह प्रभावित हो रहा है। हम उसकी तरफ आकर्षित होकर अपने आर्थिक बजट को भी बिगाड़ लेते हैं और उस सुख के पाने के लिए हम उन चीजों को अधिक से अधिक उपभोग करते हैं, खरीदना चाहते हैं, और जिससे मानवीय संबंध कमजोर हो रहा है। अमीर गरीब के बीच दूरियां बढ़ने लगी है और समाज में अशांति, आक्रोश भी फैल गया है। इसीलिए यह ठीक नहीं है। प्रश्न नंबर जो 3 है हमारा, प्रश्न नंबर 3, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। उपभोक्तावादी जो संस्कृति है यह हमारे समाज में एक चुनौती का रूप धारण कर ले। गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी सामाजिक मर्यादा और नैतिकता के पक्षधर थे। वह नैतिकता को, समाज को ही सब कुछ मानते थे। वे सादा जीवन उच्च विचार के कायल थे। उनको सादा जीवन उच्च विचार पसंद था। ये चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम बढ़े। गांधी जी सबके बीच में प्रेम संबंध बढ़ाना चाहते थे। लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। उपभोक्तावादी संस्कृति इस सबके विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है। उपभोक्तावादी संस्कृति की वजह से लोग आकर्षक चीजों की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। जो चीजें टीवी में दिखाई जाती है हम उसी चीजों को खरीदते जा रहे हैं। इसमें अमीरी गरीबी का भी भेदभाव होता जा रहा है। जो अमीर लोग होते हैं वह हर चीज का उपभोग करते हैं। जो गरीब होते हैं वह इन चीजों को नहीं खरीद पाते हैं। इस चीज को भी बढ़ावा मिल रहा है, भेदभाव भी बढ़ रहा है। नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहे। गांधी जी चाहते थे कि हम सभी भारतीय अपनी बुनियाद पे मिलजुल कर एक साथ रहें, अपनी संस्कृति को न त्यागें। हम अपनी संस्कृति को न त्यागें, अपनी संस्कृति को बनाए रखें। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति जो आ गई है, हम विदेशी चीजों को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसे भी हम भूलते जा रहे हैं। हम अनेक प्रकार की दिखावा वाली चीजों की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा गया है।
इसीलिए हमें अपनी संस्कृति को बदलना नहीं है, अपनी संस्कृति को लेकर चलना है। विदेशी चीज़ों का हमें इस्तेमाल अधिक से अधिक नहीं करना है। तो यह अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 4। आशय स्पष्ट करना है आपको, इसमें आशय स्पष्ट करना है। इसमें क नंबर है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। पहला है कि सही बात है, आज के ज़माने में हमारा जो फैशन है वो बदलता जा रहा है, हमारा चरित्र बदलता जा रहा है, उत्पादन भी बदलते जा रहे हैं। कंपनियां की उत्पादन जो अलग-अलग डिज़ाइन की चीज़ें बना रही है ताकि हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। ख नंबर है आपका, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। अगर आज के ज़माने में कोई कुछ भी टेढ़ा-मेढ़ा कपड़ा भी पहन लेता है तो भी हम उसे एक फैशन मानते हैं। तो उपभोक्तावादी संस्कृति जो है वह बदलती जा रही है, वह भले ही हास्यास्पद क्यों ना हो, लेकिन लोग उसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। आपका जो प्रश्न है क का, इस क नंबर का जो उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा देती है। जो उपभोक्ता की संस्कृति है वो उपभोग को बढ़ावा दे रही है। लोग उपभोग का ही सुख मानकर भौतिक साधनों का उपयोग करने लगते हैं। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के गुलाम बनकर रह गए हैं। इसका असर उनके चरित्र पर पड़ता जा रहा है। हम चीजों की अच्छाइयों को नहीं देखते, उनके गुण को नहीं देखते हैं, सिर्फ हम उन चीजों को देखते हैं जो समाज में बहुत ज्यादा उपयोग हो रही है, जो महंगी है, जिसका प्रचार प्रसार बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्री करते हैं और हम उसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं और उन्हीं चीजों के हम गुलाम भी बनते जा रहे हैं। आपका ख का आशय है, इस ख नंबर का आशय है, लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके, अलग अलग फैशन लोग दिखाते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। ऐसा समाज में अधिक हो रहा है। कुछ अनुकरणीय होते हैं तो कुछ उपहास का कारण बन जाते हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि लोग हंसने भी लगते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों को वही चीजें बहुत पसंद आती है। पश्चिमी देशों में लोग अधिक मूल्य देखकर सुंदर जगह सुनिश्चित करने लगे हैं। उनका ऐसा करना नितांत हास्यास्पद है। पश्चिमी देशों में, कुछ देशों में, अमेरिका यूरोप जैसे देशों में लोग ऐसा करते हैं कि अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी जगह, अपना स्थान जहाँ पे उन्हें दफनाया जाता है, वहाँ पे पैसे दे के वह बुक कर लेते हैं ताकि चौबीसों घंटा वहाँ म्यूजिक चलती रहे, फव्वारा गिरता रहे, चारों तरफ फूल लगे रहें। ऐसी सारी व्यवस्थाएं सुनकर हंसी भी आती है और हमें आश्चर्य भी होता है कि कैसे कैसे इस समाज में लोग हैं। क्या पता कुछ दिन के बाद यह यूरोप और अमेरिका से ऐसा तरीका भारत में भी हो जाए। तो ऐसे ऐसे हमारे जो भोग में लोग लीन होते जा रहे हैं। प्रश्न है 5 आपका, रचना अभिव्यक्ति। प्रश्न 5 है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित हो जाते हैं। कोई चीज हमारे लिए उपयोगी है, हमारे जीवन में वो महत्वपूर्ण है या नहीं है, लेकिन जब हम टीवी में देखते हैं तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और हमारा बार बार मन करता है उस चीज को खरीदने का। और जब हम बाजार में, मार्केट में जाते हैं तो हम उस चीज को खरीद ही लेते हैं। तो हमें भले ही उसकी जरूरत हो या ना हो, पर हम उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। टीवी पर आने वाले विज्ञापन जो ऐड होते हैं बहुत प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आंखों और कानों को विभिन्न दृश्यों का ध्वनियों के सहारे इतने आकर्षक प्रचार होते हैं, गाने होते हैं जिसके माध्यम से हम उसकी तरफ प्रभावित हो जाते हैं, खींचे चले जाते हैं उस प्रचार को देखकर, उस ऐड को देखकर जो टीवी में आता है। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति छाप छोड़ जाते हैं। वह जो वस्तु होती है उसका छाप हमारे दिल में बैठ जाती है, भ्रामक आकर्षण जगा देती है, हमारे अंदर एक आकर्षण जगा देती है। वह बार बार हमें लेने के लिए लालायित करती है, उनके बिना रह ही नहीं पाते। खाए जाओ, क्या करें कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे आकर्षण हमारी लाट टपका देते हैं, इसीलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित कर देती हैं। जैसे कभी कभी चिप्स का प्रचार बहुत देता है, तो कभी कुछ खाने पीने की चीजें, तो कभी साबुन, तो कभी सिंथॉल। ऐसे ऐसे बहुत से प्रचार प्रसार आते हैं जिसे देखकर हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और बार बार हम अपने परिवार को, अपने फैमिली के सदस्यों को हम प्रेशर देते हैं, जोर लगाते हैं कि ये चीज हमें चाहिए चाहिए।
भले इसकी जरूरत क्यों ना हो, भले वो कितना ही महंगा क्यों ना हो, भले वो हमारे बजट से अधिक पैसे का हो, लेकिन फिर भी हम उसे लेना चाहते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। प्रश्न नंबर आपका 6 है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करना है। इसमें आपको बताना है कि वस्तु खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता, जो वस्तु की गुणवत्ता आप देखकर वस्तु को लेंगे या फिर विज्ञापन देखकर। लेकिन आजकल गुणवत्ता कम देख रहे हैं लोग, और वस्तु का विज्ञापन का अर्थ होता है टीवी में जो ऐड आती है, जो प्रचार आता है, उसे देखकर जो जनता है वह आकर्षित होती जा रही है, खींची चली जाती है। कोई बड़ा अभिनेता अभिनेत्री कोई प्रचार करता है तो हम सोचते हैं कि बड़ा आदमी प्रचार कर रहा है, यह भी इस्तेमाल करता होगा, इसीलिए यह प्रचार करता है, और हम उस चीज को लेने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसकी अच्छाइयाँ, उसकी खूबियां देखना चाहिए, उसके गुण देखना चाहिए, फिर हमें सामान लेना चाहिए। हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने से पहले हमें उसकी गुणवत्ता, उसकी अच्छाई जान लेनी चाहिए, तभी हमें सामान लेना चाहिए। विज्ञापन की तरफ हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। इस संबंध में कबीर की उक्ति पूर्णतया सटीक बैठती है। कबीर दास का दोहा है जो इस पे बहुत सही बैठता है। मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान, कि तलवार का मोल करना चाहिए, म्यान का नहीं। सामान की गुणवत्ता देखना चाहिए, प्रचार प्रसार का नहीं। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि विवेक से करना होता है। एक आ गया जो प्रचार प्रसार टीवी में आते हैं, वह हर चीज बताता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता तो हमें करना है कि वह चीज है कैसी, अच्छी है या खराब है या कैसा। आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदनी चाहिए। हमें उस चीज को खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता, उसके लाभ, उसका जो हमें फायदा मिल रहा है, उसकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। उसकी गुणवत्ता को देखकर ही हमें सामग्री को लेना चाहिए। विज्ञापन तो वस्तुओं को और मूल्यों को ही दिखाएगा, अपने प्रचार प्रसार को ही दिखाएगा, लेकिन हमें उनकी गुणवत्ता, अच्छाई को देखकर सामग्री को लेना चाहिए। उसका एक्सपायरी डेट भी देखना चाहिए हमें। प्रश्न नंबर आपका 7 है, देखिए, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। आज का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वह दिखावापन है। घर में भले कुछ खाने को नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, दिखावे वाले लोग हैं, जो बाहर निकलते हैं तो इतना बन चुन के निकलेंगे, इतना स्टैंडर्ड ढंग से निकलेंगे कि देखने वाला सोचेगा बहुत बड़ा आदमी है। आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज के समाज में दिखावापन ज्यादा है। हाई फाई लोग अपने आप को बनना चाहते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। इसीलिए लोग उन्हीं चीजों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नजरों में अच्छी है। सारे सौंदर्य प्रसाधन जो है, मनुष्यों के सुंदर दिखाने के लिए जो हम सामग्री खरीद रहे हैं, वही चीजें पहले यह दिखावा औरतों में होता था। आजकल पुरुष भी इस दौड़ में आगे बढ़ गए हैं, वो अभी पीछे नहीं है। नए नए परिधान और फैशनेबल वस्त्र दिखावे की संस्कृति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। आजकल नए नए फैशन की चीजें जो मार्केट में आ रही हैं, मॉल में आ रही हैं, हम उसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, वही चीजें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो ब्यूटी पार्लर और सौंदर्य प्रसाधन में महिलाएं बहुत आगे थीं, और आज भी आगे हैं, लेकिन अब पुरुष भी इससे कम आगे नहीं है। वो अभी किसी से पीछे नहीं है, वो अभी इस दौड़ में आगे हैं। जितना फैशन पुरुष कर रहे हैं, उतना ही स्त्रियां भी कर रही हैं। दोनों आपस में बराबरी पे चल रहे हैं। आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए। आजकल का जमाना ऐसा है कि समय देखने के लिए 50-100 की भी घड़ी ली जा सकती है, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, हजारों की, लाखों की घड़ियां खरीदते हैं, सिर्फ अपने स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए, अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए घड़ी पहनते हैं। आज हर चीज 5 सितारा संस्कृति की हो गई है। खाने के लिए 5 सितारा होटल चाहिए, तो 5 सितारा अस्पताल चाहिए बड़े बड़े लोगों को, पढ़ाई के लिए 5 सितारा स्कूल चाहिए, सुविधाएं वाले विद्यालय चाहिए। सब जगह दिखावे का ही साम्राज्य है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे, ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत को के लिए पहचाने जा सके। मैं आपको अभी बताई थी कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में मरने से पहले ही लाखों रुपए के बुकिंग कर दिए जाते हैं। वह जमीन व स्थान जहाँ पे उन्हें दफनाया जाता है,
वहां पे वह पैसे बुकिंग कर देते हैं और वह मरने के बाद उनके कब्र के पास में पानी का फव्वारा गिरते रहना चाहिए, सुंदर सुंदर फूल खिले होने चाहिए, वहाँ चौबीसों घंटा म्यूजिक बजती रहनी चाहिए। ऐसे हास्यपद काम किए जा रहे हैं यूरोप जैसे, अमेरिका जैसे देशों में। कुछ दिनों में शायद यह भारत में भी आ जाए, पता नहीं। तो ऐसी ऐसी संस्कृति, ये सब हैसियत को दिखाने के लिए, अपने पैसे को दिखाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए लोग करते जा रहे हैं और उपभोक्तावाद की संस्कृति में बदलाव आता जा रहा है। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। आपको अनुच्छेद या निबंध लिखना है तो पैराग्राफ लिख सकते हैं कि जो आज का उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव से हमारे रीति रिवाज त्योहार है अछूते नहीं है, और हमारे रीति रिवाज जो हैं त्योहार सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले, वर्ग भेद मिटाने वाले, सभी को उल्लासित एवं आनंदित करने वाला हुआ करते थे। परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से इनमें बदलाव आ गया है। इससे त्योहार अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। जो उपभोक्तावादी संस्कृति आ गई है इसमें पहले से अब बदलाव आ गया। पहले प्रेम था, लोगों में रीति रिवाज, त्योहार को मनाने का एक संस्कार था, एक सामाजिक एक परोपकार था, लेकिन अब वह बात नहीं रही। भुक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से इसमें बदलाव आ चुका है, बदल गया है। इसमें त्योहार अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। आज के रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन भाई द्वारा दिए गए उपहार का मूल्य आंकलित करते हैं। सही बात है। आज का बहन भाई अगर एक दूसरे को, बहन अगर रक्षा बांधती है तो उसका भी मूल्य चाहिए उनको, उसका भी मूल्य किया गया, कितना मूल्य भाई दे रहा है, कितनी महंगी चीज भाई गिफ्ट कर रहा है। पर पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था, एक धागा भी अगर बहन बांध देती थी तो भाई बहन का एक प्रेम झलकता था कि भाई जो है आजीवन अपनी बहन की सुरक्षा का वह कर्तव्य निभाएगा। लेकिन आज तो बहन भाई का मूल्य भी होने लगा है। वह भी जब रक्षा बंधन के दिन बांधती है तो देखती है कि मेरा भाई कितना कीमती वस्तु मुझे दे रहा है। तो वह पहले से अब परिवर्तन होता जा रहा है समाज। दीपावली के त्योहार पर मिट्टी के दिए प्रकाश फैलाने के अलावा समानता दर्शाते थे, परंतु बिजली की लड़ियों और मिट्टी की दियों ने अमीर लोगों के भटका दिया है। पहले के जमाने में जो थे लोग, मिट्टी से बनी हुई छोटी छोटी दिया होती थी, उसमें घी डालते थे, तेल डालते थे, रुई से वह दिया को जलाया जाता था, प्रकाशित किया जाता था। पर आज के जमाने में मोमबत्ती आ गई है, लाइटिंग की व्यवस्था हो गई है, बिजली हो गई है, बहुत सारे अलग अलग किस्म की लड़ियां हो गई हैं जो लोग घर को सजाने के लिए करते हैं। दिया का प्रचलन अब कम होता जा रहा है, लोगों का रोजगार भी उसकी वजह से कम होता जा रहा है। प्रश्न नंबर आपका है 9। प्रश्न है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे हो रही है। जैसे लड़का धीरे धीरे साइकिल चला रहा है तो धीरे धीरे वह क्रिया हो गई है। हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे ये आपकी क्रिया हो गई है। हम धीरे धीरे खा रहे हैं, वह भी क्रिया हो गई है। विशेषण है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है क्रिया कैसे, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण मतलब जब हम किसी कार्य को करते हैं और वह उसकी विशेषता बताता है, उसका विशेषण बताता है, वही क्रिया हो गई। प्रश्न नंबर आपका ये जो पहला है, क है, 9 का क। ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त लगभग 5 वाक्य पाठ में से छांटकर आपको लिखना है। ये ख है, इसी का ख भाग है। धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज्यादा, यहाँ, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। आजकल कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आजकल हमारी जो सांस्कृतिक जो धरोहर है वह गिरती जा रही है। अपनी मर्जी से भी आप इसको बना सकते हैं। वाक्य आपको बनाना है। इसमें ग नंबर है, ये भी आपका क्वेश्चन का भाग है। निरंतर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, पक्के विशेषण इसमें देखिए, इसमें सेकंड है पक्के विशेषण। हल्की विशेषण, कल रात, कल रात।
कालवाचक क्रिया विशेषण, जोरों की रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसमें 4 है। उतना जितनी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, मुंह में स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इस तरीके से। और 5वां है आजकल कालवाचक क्रिया विशेषण, बाजार स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सब आपको क्रिया विशेषण बताना है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 9 का पहले का उत्तर है क। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे, ये आपका हो गया क्रिया विशेषण। इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द सब कुछ है। रीतिवाचक, जो रीतिवाचक है यह क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। इसमें रीति को दर्शाया गया है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। रीति मतलब कि जो चीज हो रही है, जो क्रिया हो रही है, वो रीति के हिसाब से धीरे धीरे हो रही है, धीरे धीरे उसमें बदलाव हो रहा है। इसके बाद सेकंड है आपका लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। निरंतर, इसमें निरंतर भी, इसमें क्या है, इसमें निरंतर भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि निरंतर है, धीरे धीरे है, ये क्रियाएं धीरे धीरे होती रहती हैं, स्लोली होती रहती हैं। प्रश्न नंबर 3 है सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। पहले कालवाचक क्रिया विशेषण, इसमें क्या है, इसमें आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि इसमें दिया है सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी, पहले और आज और कल, ये क्या है आपका कालवाचक होगा। इसलिए कालवाचक होगा क्योंकि वर्तमान काल जो अभी प्रेजेंट में है, भूतकाल जो बीत चुका है, भविष्य काल जो आने वाला है। तो इसमें जो है सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले, पहले की बात की गई है, पहले की बात की गई है। पहले मतलब बीत गया, जो भूतकाल में आएगा, तो यह भूतकाल है, तो यह कालवाचक है। इसलिए भूतकाल है तो यह काल में ही दर्शाया गया है, इसलिए कालवाचक होगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं भूतकाल वाचक। प्रश्न नंबर आपका ये पॉइंट 4 है उत्तर। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। आज कल कालवाचक क्रिया विशेषण, ये भी कालवाचक है। इसमें भी देखिए अमेरिका में जो आज हो रहा है, जो प्रेजेंट में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, कल, कल मतलब भविष्य में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी भविष्य का और जो आज वर्तमान का प्रयोग किया गया है, और कल मतलब भविष्य का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे भी कालवाचक होगा। कालवाचक, ये भी काल, इसमें काल को दर्शाया गया, कल की बात की गई है और आज की बात की गई है। यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पे जो कल की बात है वो भविष्य है, फ्यूचर। अब 5वां आपका है हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी, कमी की बात यहाँ की जा रही है, इसीलिए यह परिमाणवाचक होगा। परिमाणवाचक क्योंकि इसको मापा जोखा नहीं जा सकता है। हमारे जो सरोकार हैं इसमें कमी आती जा रही है, कमी। आपका अगला है ख नंबर का, ये प्रश्न नंबर ख का ये उत्तर है। धीरे धीरे भ्रष्टाचार की बीमारी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल चुकी है। धीरे धीरे, या फिर आप बोल सकते हैं धीरे धीरे कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे हमारी परीक्षा नजदीक आती जा रही है। हम धीरे धीरे खाते हैं। आप इस तरीके से अनेक वाक्य बना सकते हैं क्रिया विशेषण। अगला है आपका जोर से, अचानक यहाँ जोर से विस्फोट हुआ। आज अचानक हमारे यहाँ जोर से बारिश बारिश हुई। आज अचानक जोर से किसी ने हॉर्न बजाया। ऐसे आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से। लगातार, कल से लगातार वर्षा हो रही है। कल से लगातार वर्षा हो रही है। कल से लगातार बाजे बज रहे हैं। कल से लगातार गणेश जी का विसर्जन हो रहा है। या कल से लगातार वर्षा हो रही है। कल से लगातार धूप हो रही है। इस तरीके से हमेशा, चोरी और बेईमानी हमेशा नहीं चलती। इसमें है चोरी बेईमानी हमेशा नहीं चलती है। और ये भी कह सकते हैं कि ईमानदारी हमेशा सही नहीं होती है, क्योंकि ज्यादा ईमानदारी करने से भी लोग सताते हैं। तो हमेशा का प्रयोग लगा के आप और भी बना सकते हैं। हमेशा हमें ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए। ऐसे अगला है आजकल, आजकल विज्ञापनों का प्रचलन और भी जोर पकड़ता जा रहा है। आजकल बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आजकल सभी खाने पीने की चीजों में मिलावट बढ़ती जा रही है। आजकल लगा के आप दूसरे अपने वन सेंटेंस से भी बना सकते हैं। कम, भारत में अनपढ़ों की संख्या कम होती जा रही है। भारत में अशिक्षित लोगों की संख्या कम होती जा रही है। भारत में शिक्षित लोगों की संख्या कम होती जा रही है। भारत में जन्म दर कम होता जा रहा है।
इस तरीके से अनेकों आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से। ज्यादा, उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या पंजाब से ज्यादा है। केरल में अपराधियों की संख्या पंजाब से ज्यादा है। ऐसा आपका ग है। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग कीजिए। इसमें क्रिया विशेषण और विशेषण मैं बता देती हूँ। जैसे लड़का धीरे धीरे साइकिल चलाता है, तो उसकी क्रिया क्या है? धीरे धीरे। धीरे धीरे वह क्रिया है। मोहन धीरे धीरे लिखता है, मोहन धीरे धीरे खाता है, वह क्रिया हो गई। धीरे धीरे क्रिया है, काम है, उसका वर्क है। और विशेषण जो है उसकी विशेषण मतलब, जैसे मोहन बहुत सुंदर है, सुंदरता। चांद की चांदनी बहुत सुंदर है, चांदनी। सीता बहुत सुंदर है, घोड़ा काला है, विशेषण काला। तो इस तरीके से हमें छाट कर लिखना है इसमें। कल रात से निरंतर बारिश हो रही है, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। पेड़ पे लगे। अगला है, रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग आई। 4, उतना ही खाओ जितनी भूख है। विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार जो है वह भरा पड़ा है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।